सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। सामान्य विज्ञान में भौतिकी में आज 15th लेक्चर में हम पढ़ेंगे समय का मापन। तो ये सामान्य विज्ञान से आपका क्लास चल रहा है, खासकर भौतिकी का, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग आज समय के मापन के बारे में। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 15, दैट इज समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो बच्चों, समय मापने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वो घड़ी। समय के को मापने के लिए घड़ी का उपयोग किया जाता है। सुनने में तो सामान्य बात लगती है, लेकिन अब समझना है। आइंस्टीन के अनुसार समय वह है जो एक घड़ी का पठन होता है। एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि महानतम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया, और बहुत सारे प्रकाश विद्युत प्रभाव भी इन्हीं के नाम पर हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उनके अनुसार समय क्या है? समय वह है जो हमारी कोई एक घड़ी जो है वो पठन करती है, वही समय है जो घड़ी का पठन होता है। मतलब घड़ी का पठन यानी समय को वह घटना जो अपने आप को नियत समय पर दोहराती है। जो घटना अपने नियत समय पर अपने आप को दोहराती है, वैसी घटना घड़ी का काम करती है। जो घटना अपने आप को नियत समय पर दोहराती हो, नियत समय पर दोहराने वाली हर घटना एक घड़ी का काम करती है, जिससे समय मापा जाता है। कुछ घटना में, जैसे कि अपने अक्ष के परितः, अपने अक्ष के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का दो चीज होता है, सन के चारों तरफ, ये अर्थ है, ये अपने अक्ष के चारों तरफ भी गति करती है, अपने एक्सिस में रोटेट करती है। तो अपने अक्ष पर घूर्णन या इसका परिक्रमण काल, सूर्य के चारों ओर का चक्कर। पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पर भी ये घूमती है। पृथ्वी ये इस तरह से अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी ये घूमती है। तो ये अक्ष के परितः जो पृथ्वी की हमारी गति होती है वो क्या होती है कि बार बार दोहराती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों तरफ जो घूमती है, उससे हम लोग घड़ी का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब हर 24 घंटे में एक बार रोटेट कर जाती है, हर 24 घंटे के अंतराल पर एक बार पृथ्वी घूम जाती है। अच्छा, दूसरा है सूर्य के परितः पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमण करता है, बार बार अपने आप को हर दोहराता है। तो ये सब कुछ घटनाएं हैं जो घड़ी का काम करती हैं। स्वस्थ मनुष्य के दिल की धड़कन, एक स्वस्थ मनुष्य का दिल की धड़कन होता है 1 मिनट में 72 बार। मतलब हर एवरी मिनट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करते हैं नॉर्मल हेल्दी पर्सन के हार्ट। मीन सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार ही होगी, और वो बार बार 1 मिनट में 72, 1 मिनट में 72 होते रहता है। और सरल लोलक के दोलन, सरल लोलक जो होता है सिंपल पेंडुलम, उसका जो दोलनकार होता है वो नियमित समय अंतराल पर अपने आप को दोहराता है। ओके, फिफ्थ है सीजियम 133, सीजियम परमाणु जिसका परमाणु भार 133 है, के कंपन के विभिन्न प्रकार की घड़ियां बनाती है। सीजियम 133 परमाणु का जो कंपन होता है विभिन्न प्रकार की घड़ियां बनाती है। ये सब जो है आपके विभिन्न प्रकार की घड़ियां हैं। नियमित समय पर दोहराना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत कम समय मापने के लिए परमाणु घड़ियों का उपयोग होता है। ये जो परमाणु घड़ियां हैं, एकदम अल्प अंतराल के समय को मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी में जो भी आपको व्यक्त किया गया, अपने अक्ष के परितः पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, सूर्य के परितः पृथ्वी का परिक्रमण, एक स्वस्थ मनुष्य के दिल की धड़कन, सरल लोलक का दोलन, ये अपने आप को क्या होता है नियत समय पर दोहराती है। नियत समय पर दोहराती है मतलब ये घड़ी का काम करती है। लेकिन इन सभी में क्या होता है कि बहुत कम समय को मापने के लिए परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है, कम समय को मापने के लिए। इन सभी घड़ियों में सीजियम घड़ी सर्वाधिक यथार्थ है। सब घड़ी में सबसे अधिक यथार्थ कौन है? सीजियम घड़ी। क्योंकि दो सीजियम घड़ियों में, दो वो सीजियम का अगर घड़ी है
तो 5000 वर्ष के अंतराल पर उन दोनों घड़ियों में 1 सेकंड का फर्क आएगा, अंतर आ सकता है, जो कि अल्प है। आई बात समझ में? तो दो सीजियम की घड़ी है, तो उसके 5000 वर्ष बीतने पर उन दोनों घड़ियों में जो अंतर आएगा मात्र 1 सेकंड का आएगा। इसलिए इन सभी में सबसे बेहतर जो है वो सीजियम घड़ी है, परमाणु घड़ियां हैं, जो कि कम समय अंतराल को मापने में प्रयुक्त होती हैं। का मापन में सौर घड़ी, तो बच्चों सौर घड़ी को बोलते हैं सोलर क्लॉक। ये सोलर क्लॉक है। यह क्या होता है? यह सूर्य के परितः पृथ्वी के नियमित परिक्रमण पर आधारित है। सूर्य के चारों तरफ, सूर्य ये सन है, सन के चारों तरफ पृथ्वी नियमित रूप से परिक्रमण करती है, इस बात पर आधारित है। प्रेक्षण यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपनी कक्षा के परितः, पृथ्वी जो है अपनी कक्षा के चारों ओर घूर्णन काल दिन से दिन, वर्ष से वर्ष में थोड़ा सा बदल जाता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बदल जाता है, इसलिए माध्य और सेकंड की यथार्थता इसमें थोड़ा संदिग्ध रहती है, इसलिए सोलर घड़ी का उतना इस्तेमाल नहीं है। अब जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी। क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी क्या है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल दाब विद्युत प्रभाव की घटना प्रदर्शित करता है। एक बात यहां नोटिस कीजिएगा कि जो भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी है वो किस चीज की घटना प्रस्तुत करता है? दाब विद्युत प्रभाव की घटना को प्रदर्शित करता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी। जब एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल के विपरीत पृष्ठों पर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसके विपरीत पृष्ठ पर जब आप दाब आरोपित करेंगे तो दूसरे के लंबवत के बीच और दूसरे लंबवत के बीच वहां विद्युत वाहक बल क्रिएट हो जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दोलन समय अंतरालों को मापने हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इसका उपयोग किया जाता है समय को मापन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन घड़ियों की यथार्थता 10 के पावर 11 सेकेंड में 1 सेकेंड होता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि इसकी जो यथार्थता होती है वो 10 के पावर 11 सेकेंड में 1 सेकेंड की इनकी यथार्थता होती है। तो ये अभी सौर घड़ी, इसके बाद हम पढ़े क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी। अब जो है पढ़ेंगे परमाणु घड़ियां। तो ये सौर घड़ी था और दूसरा क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी। समय का मापन में परमाणु घड़ियां क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु घड़ियां को अंग्रेजी में एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं। तो बच्चों परमाणु घड़ी परमाणु में होने वाले आवर्त कंपन पर आधारित है। परमाणु घड़ी परमाणु में होने वाले आवर्त कंपनों पर आधारित है, मतलब उसके ओसिलेशन पर, उसके वाइब्रेशन पर। पहली सीजियम घड़ी सन 1964 में बनाई गई थी। सबसे पहला सीजियम घड़ी जो है वो 1964 में बनाया गया था। फिर क्या है कि सन 1967 में माप तौल पर आयोजित 13वीं सामान्य कॉन्फ्रेंस में 1 सेकंड को सीजियम 133 परमाणु के 91926317770 कंपन, मतलब इतना वाइब्रेशन, 9,192,631,770 वाइब्रेशन को जो है वो समय के रूप में परिभाषित किया गया। 1967 में क्या हुआ? माप तौल पर आयोजित 13वीं सामान्य कॉन्फ्रेंस में 1 सेकंड को सीजियम 133, सीजियम परमाणु है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, बहुत विद्युत धनात्मक तत्व है, वो आपके आवर्त सारणी के वर्ग 1 का तत्व है। तो सीजियम इसी के सन 1967 में माप तौल पर आयोजित 13वीं सामान्य कॉन्फ्रेंस में 1 सेकंड को कैसे परिभाषित किया गया? 1 सेकंड को सीजियम परमाणु 133 के परमाणु के 9,192,631,770 कंपनों के रूप में लगने वाले समय, मतलब इतना कंपन में जो समय लग रहा है, देखिए कितनी संख्या में है। मतलब इसको अगर हम लोग अपने हिंदी वर्जन में करें
9 अरब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन। मतलब इतना कंपन होता है सीजियम परमाणु 133 के वाइब्रेशन जो होते हैं उसमें इतना कंपन होता है। तो उस कंपन को 1 सेकंड के रूप में परिभाषित किया गया और यह परिभाषा 1967 से मान्य है। अब तक ये जो परिभाषा है आपका वो 1967 से मान्य है। फिर से एक बार देख लीजिए कि 1 सेकंड को सीजियम 133 के परमाणु के 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपनों के रूप में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया गया और यह परिभाषा 1967 में से अभी तक मान्य है। इसमें होता क्या है कि इसमें बच्चों सीजियम जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का बहुत ही विद्युत धनात्मक तत्व है और ये जो है विद्युत धनात्मक तत्व होने के साथ साथ सीजियम 133 परमाणु निम्न अवस्था की हाइपरफाइन संरचना, जैसे कि सीजियम परमाणु होते हैं, उनके नाभिक होते हैं, उनके विभिन्न कक्ष होते हैं और इस तरह से। तो सीजियम 133 परमाणु निम्न अवस्था की हाइपरफाइन संरचना में F4MF0, मतलब ये पढ़िएगा आगे चल के, मतलब हायर ऑर्बिट लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है कूदता है। तो कूदने के क्रम में क्या होता है अपने, जैसे कि मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 ये F4 है मान लीजिए और MF0, ये समझाने के लिए केवल प्रयुक्त कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इस ऊर्जा स्तर से F3, मतलब कि कहा गया F3 और MF0 मतलब इससे यहां जैसे कूदेगा, मतलब F4 MF0 ऊर्जा स्तर से F3 MF0 उस ऊर्जा स्तर में इसका इलेक्ट्रॉन उतरता है। मतलब F4 MF0 ऊर्जा स्तर से F3 MF0 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कूदता है, मतलब कि ये ऊर्जा स्तर कहलाते हैं ऊर्जा स्तर। तो F4 जैसे कि यहां देखिएगा, ये मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये F4 और MF0 ऊर्जा स्तर में है। जैसे ये F4 और MF0 ऊर्जा स्तर में है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कूदता है, ये कूद रहा है F3 और MF0 पर, यहां से यहां कूदा F3 MF0 पर। तो ऊर्जा स्तर में इसका इलेक्ट्रॉन उतरता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा बाहर उत्सर्जित करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये ऊर्जा जो है निकलती है, उत्सर्जित होता है। और इस तरंग के कितना, ये जो एक तरंग दैर्घ्य है यहाँ पर, ऐसा 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 19 करोड़ 26 लाख और 770, मतलब कि 9,192,631,000 और 770 जो होते हैं, इतने कंपन होते हैं। ऐसा जो है तरंग कितना होगा, इतना की संख्या में उत्पन्न होगा, इतना कंपन होगा, तो उसको हम लोग 1 सेकंड के रूप में मापन करेंगे। तो यही है, इट मीन्स 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 आवर्त काल मिलकर 1 सेकंड बनाते हैं और यह SI मात्रक का मानक भी है। यही SI मात्रक का मानक है। और आगे तो यह सबसे बड़ा इसका खासियत क्या है, इसकी खासियत है परमाणु घड़ियों का खासियत यह है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान
तक स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, जाया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे आप आसानी से ले जा सकते हैं। सुलभता के कारण कहीं भी निर्मित किया जा सकता है। सीजियम बहुत सुलभ है और सुलभता के कारण, सीजियम बहुत ही सुलभ है और सुलभता के कारण कहीं भी निर्मित किया जा सकता है, कहीं भी निर्मित किया जा सकता है। और एक बात और है, इसकी आचरता सुलभता एवं पुनरुत्पादकता ने इसे मानक का विशिष्ट स्थान दिया है, ने इसे मानक का विशिष्ट स्थान दिया है, विशिष्ट स्थान दिया है। ये परमाणु घड़ियां जो है ताप दाब इस सबसे ज्यादा जल्दी प्रभावित नहीं करती हैं, जो कि मैटर के होते हैं। जो मैटर से बने हुए चीज ये सब ताप दाब से प्रभावित होते हैं, लेकिन ये परमाणु घड़ियां जो है ये इनकी अचरता, इनकी सुलभता एवं इनकी पुनरुत्पादकता ने इसे मानक का विशिष्ट स्थान दे दिया है। तो ये चीज इसमें खास होता है। तो बच्चों, अपने देश में भारतीय भौतिक प्रयोगशाला जो कि नई दिल्ली में है, में यह घड़ी उपस्थित है। नई दिल्ली में उपस्थित भारतीय भौतिक प्रयोगशाला में ये मानक घड़ी मौजूद है और इसे भारतीय मानक समय से जुड़ा है। और ये जो है सीजियम का घड़ी, परमाणु घड़ी, ये भारतीय मानक समय से जुड़ा हुआ है बच्चों, भारत में समय का मानक सीजियम परमाणु घड़ियों के समूह द्वारा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में रखा गया है। भारतीय मानक समय मतलब IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, परमाणु घड़ियों के समूह से संबंधित है। मींस IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय परमाणु घड़ियों के समूह से संबंधित है। भारतीय मानक समय को संपूर्ण देश में टेलीविजन, रेडियो, सेल फोन या भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट का प्रयोग करके फैलाया जाता है। और ये जो है मानक समय क्या होता है कि मानक समय से लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है। वर्तमान में नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी पर समय के मापन में अनिश्चितता जो होती है उसमें +-1 समय की अनिश्चितता कितनी होती है? इसमें समय की अनिश्चितता +-1 मतलब कि 10 के पावर इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड की अनिश्चितता होती है। बहुत कम अंतराल होता है, मतलब कि इसके मापन में अनिश्चितता बहुत कम है। तो बच्चों, ये जो लेक्चर 15 है सामान्य विज्ञान से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ये यही समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर आएंगे, आपको समय के कुछ प्रायोगिक मात्रक उसको लेके आएंगे जो कि प्रैक्टिकल यूज में होते हैं समय, उनको लेके आएंगे। तब तक आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब